हेलो स्टूडेंट। क्लास 9 के एक्सरसाइज 6.2 का एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें बच्चों को डाउट था। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 को बताने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2 के। एक्सरसाइज 6.2 का जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो देख लेते हैं क्या है। आप यहाँ पे देख सकते हो, कह रहा है इन फिगर 6.33 पी क्यू एंड आर एस, पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर प्लेस्ड। ये दोनों क्या है, पी क्यू, पहला है पी क्यू और दूसरा क्या है आर एस। ये दोनों मिरर हैं, रखे हुए हैं पैरेलल टू ईच अदर, जो कि क्या है, पैरेलल है। एंड इंसिडेंट रे ए बी, एक इंसिडेंट रे ए बी इस पे स्ट्राइक कर रहा है टू मिरर पी क्यू, पी क्यू पे स्ट्राइक कर रहा है। एंड बी किस पे, मतलब ए बी है जो पॉइंट बी पे, पी क्यू के पॉइंट बी पे इंसिडेंट हो रहा है और स्ट्राइक होके इस तरीके से कुछ हो रहा है। आगे क्या लिखा है, द रिफ्रैक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ बी सी एंड स्ट्राइक द मिरर आर एस एट सी एंड अगेन रिफ्लेक्ट बैक अलोंग सी डी, प्रूव दैट ए बी पैरेलल सी डी। पी क्यू पे एक इंसिडेंट रे जा रहा है और इससे रिफ्लेक्ट होके आर एस पे सी पे स्ट्राइक करा और फिर क्या हो जा रहा है, सी डी हो जा रहा है। तो बाद में आपको प्रूव करना है इस इंफॉर्मेशन से कि जो ए बी पैरेलल है क्या है, सी डी के। ए बी किसके पैरेलल प्रूव करना है, सी डी के। तो अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं कि इसको कैसे प्रूव करेंगे। क्वेश्चन में जो इमेज दिया हुआ था, जो फिगर दिया हुआ था, वो बना लिया गया यहाँ पे। ये क्या था, आपका मिरर है। तो मिरर मतलब एक तरफ से पेंट किया हुआ होता है। तो ये जो पी क्यू और आपका जो आर एस है क्या है, मिरर है। ठीक है, ये फिगर ऐसे दिया हुआ है। क्वेश्चन में सारा इन्फॉर्मेशन है कि पी क्यू पैरेलल क्या है, आपका आर एस है। आप गिवन दैट में लिखना चाहे तो लिख सकते थे पी क्यू पैरेलल आर एस, और लिख सकते थे ए बी स्ट्राइक कर रहा है पी क्यू पे और फिर बाउंस बैक होके आर एस पे स्ट्राइक कर रहा है, तो फिर सी डी की तरफ चला जा रहा है। ठीक है, तो प्रूव क्या करना था, ए बी पैरेलल सी डी। लिखेंगे प्रूव में, ड्रॉ टू लाइन बी ई एंड सी एफ सच दैट बी ई पैरेलल पी क्यू एंड सी एफ पैरेलल आर एस। हम अपनी सुविधा के लिए और ये इंफॉर्मेशन ए बी पैरेलल सी डी को प्रूव करने के लिए क्या कर रहे हैं, दो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। पहला लाइन हमने ड्रॉ किया बी ई परपेंडिकुलर पी क्यू, यानी ये जो लाइन आपका पी क्यू है, इस पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया बी ई। और फिर जो दूसरा आपका लाइन है आर एस, उस पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया सी एफ। तो वही लिखा गया, ड्रॉ टू लाइन्स बी ई एंड सी एफ सच दैट बी ई परपेंडिकुलर पी क्यू एंड सी एफ परपेंडिकुलर आर एफ। आप ध्यान से देखेंगे, बी ई परपेंडिकुलर है पी क्यू के और सी एफ जो परपेंडिकुलर है आर एस के। अब क्या यहाँ पे समझना है, चूंकि हम लिखेंगे पी क्यू पैरेलल है आर एस के, ये जो पी क्यू लाइन है वो आर एस लाइन के क्या है, पैरेलल है। और जब ये लाइन पी क्यू आर एस के पैरेलल है और बी ई सी ई इन दोनों लाइन पे क्या है, परपेंडिकुलर है। और जब परपेंडिकुलर है और ये दोनों लाइन पैरेलल है तो बी ई और सी एफ भी आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। इसलिए लिखा गया है जो बी ई पैरेलल हो जाएगा सी एफ। बात समझ पा रहे हैं? जैसे मान लो ये दो लाइन है और ये दो लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। इस पे एक कोई लाइन परपेंडिकुलर जा रहे हैं इस लाइन पे, और दूसरे लाइन पे भी एक परपेंडिकुलर जा रहे हैं। तो जब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, लाइन एम के पैरेलल है, तो ये पी लाइन क्यू के भी, मतलब ये वाली लाइन इस लाइन के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। यही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इतना हो गया। अब हम लिखेंगे वी नो दैट, एक रूल हमने पढ़ा है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। आप एक क्लास 10th में पढ़ेंगे, इसे कहते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। कहाँ से होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। अब मैं थोड़ा सा आपको इसको समझा देता हूँ कि ये क्या होता है। देखिए, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई आपका मिरर है, ठीक है, तो एक रूल होता है कि जब कोई इस पर लाइट जाती है तो पुनः बाउंस बैक होके उसी माध्यम में वापस उसी मीडियम में, तो ये होता है इंसिडेंट रे और इसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। बीच में एक नॉर्मल होता है, तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बनता है, उसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनता है, उसे कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यही जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के क्या होता है, आई। इसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसी नियम से जब स्ट्राइक हुआ चला गया, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाता है। तो सेम इसी नियम से आप यहाँ पे देख सकते हो,
एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा। ये लाइट आया फिर स्ट्राइक करके चला गया, एक लाइन हम ये नॉर्मल, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर होता है, तो ये एंगल 1 मान लिया गया, ये एंगल 2, ये एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। इसी माध्यम में सेम इसी प्रकार से ये इंसिडेंट रहा और फिर ये रिफ्लेक्टेड हो गया इस मिरर से टकरा के, इसे 3 माने इसी 4। तो जिस प्रकार से एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा कौन से नियम से, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, उसी प्रकार से एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। तो वी नो दैट लिखे एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन लिखे, कहाँ से आया, बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो गया और फिर एंगल 3 किसके इक्वल हो गया, एंगल 4 के। ठीक है, ये आप इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब चूंकि हमने पहले प्रूव कर रखा है कि जो बीई पैरेलल है सीएफ के है, यहाँ से आप देखिए हमने पहले से प्रूव कर रखा है कि बीई पैरेलल किसके हो गया है, सीएफ के। तो जब बीई पैरेलल सीएफ के हो गया और ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गया, एंगल 2 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 3 के। जब बीई पैरेलल सीएफ है तो ये ट्रांसवर्सल हुआ, इस प्रकार से एंगल 2 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 3 के। तो यही लिखा गया यहाँ पे, जब बी पैरेलल सी एफ है इसलिए एंगल 2 क्या हो जाएगा, एंगल 3 के इक्वल होगा। कौन से नियम से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। अब हम क्या किए हैं, इक्वेशन फर्स्ट से, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम इनको ऐड कर दिए, लेफ्ट को लेफ्ट में ऐड करते हैं, राइट को राइट में। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 लेफ्ट में ऐड करेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। तो ये हो गया एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। और पहले प्रूव कर चुके हैं कि एंगल 2 किसके इक्वल है, एंगल 3 के। तो यहाँ पे एंगल 2 के जगह पे एंगल 3 के जगह पे एंगल 2 पुट कर दिए और एंगल 2 के जगह पे एंगल 3। ऐसा क्यों कर दिए, क्योंकि हमें ए बी सी और बी सी डी प्रूव करना था आपस में इक्वल है। हमें बेसिकली दिखाना है कि ए बी पैरेलल सी डी है, तो हम ये एंगल इस एंगल के इक्वल, ये कौन सा एंगल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर ये प्रूव कर देते हैं कि एंगल ए बी सी और बी सी डी आपस में इक्वल हैं, तो ए बी पैरेलल क्या हो जाएगा, सी डी के। तो इसलिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 और एंगल 3 प्लस एंगल 4 लाए। अब एंगल 1 प्लस 2 को लिख सकते हैं ए बी सी और एंगल 3 प्लस एंगल 4 को बी सी डी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, आप ध्यान से अगर देखो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 हो गया एंगल ए बी सी और एंगल 3 प्लस एंगल 4 हो गया एंगल बी सी डी, आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया। इसलिए ए बी पैरेलल हो जाएगा सी डी, और कौन से नियम से, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल तभी होते हैं जब लाइन क्या होगा, पैरेलल। तो इस तरह से ये प्रूफ हो गया। थोड़ा सा नियम ही यूज करना था ए वाला, जो आपने यूज किया है क्लास 10th के नियम से, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।